न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं 43 सेक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? BNSS की 43, सीआरपीसी की धारा 46 के समरूप है। किसके समरूप है? सीआरपीसी की धारा 46 के समरूप है। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी आज हम आपको बताएंगे। तो जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियो गिरफ्तारी से संबंधित नहीं देखे हैं वो देख लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम आज पढ़ेंगे गिरफ्तारी को लेकर के। यह धारा क्या उपबंधित करती है? गिरफ्तार करने की रीति को उल्लेखित करती है। गिरफ्तारी करने के लिए क्या कह रहे हैं? गिरफ्तारी करने के लिए व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छूकर अथवा उसे परिरुद्ध कर गिरफ्तारी कार्यान्वित की जाती है। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार कर रहा है तो उसको छुएगा, परिरुद्ध करेगा और उसकी जामा तलाशी भी लेंगे। लेकिन अगर कोई महिला है तो महिला की तलाशी छूने का काम कौन करेगा? महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही किया जाएगा। और परिरुद्ध करने का तात्पर्य व्यक्ति की कोशिशों, उसकी चेष्टाओं या उसकी शारीरिक हरकतों को हथकड़ी लगाकर या रस्सी या कपड़े से बांधकर या किसी स्थान में बंद करके रोक देना है। परंतु गिरफ्तारी को इस रीति से केवल उसी स्थिति में किया जाएगा जब गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति अपने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित ना कर दे। यदि कोई व्यक्ति वचन से और अपने कर्म से गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को अपने समर्पण का एहसास करा देता है और उसके साथ चल पड़ने को तत्पर हो जाता है तो उसे हथकड़ी आदि लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति से यह कहा जाता है कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है तो मात्र यह कह देना ही गिरफ्तारी की संरचना नहीं कर देता है। यह कह देना ही गिरफ्तारी की संरचना नहीं कह देता है कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इस शब्दोच्चारण के बाद यदि व्यक्ति अपने को समर्पित नहीं कर देता तो उसे पकड़ना अनिवार्य हो जाता है। चारों ओर से घेर लेना या निगरानी रखना गिरफ्तारी को निर्माण नहीं करते हैं। चारों ओर से घेर लेना और निगरानी रखना गिरफ्तारी का निर्माण नहीं करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो किसी अभिरक्षा में नहीं है अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास ऐसी सूचना देने के लिए जाता है तो उस तथ्य की खोज से संबंधित है जिससे वह आरोप संतुष्ट होता है, जिसका उपयोग उसी के विरुद्ध किया जा सकता है, तो समुचित ढंग से यह समझा जा सकता है कि उसने पुलिस के समक्ष अपना समर्पण कर दिया है। क्या कर दिया है? पुलिस के समक्ष उसने अपना समर्पण कर दिया है। इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में लेने के लिए किसी औपचारिकता का अनुचिंतन नहीं किया गया है। मात्र इतना ही पर्याप्त है कि गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति वचन या कर्म द्वारा अभिरक्षा में अपने को समर्पित कर दे। विचाराधीन कैदियों को अनुरक्षकों द्वारा जहां कारागार से न्यायालय और न्यायालय से वापस कारागार हथकड़ी लगाकर ले जाया जाता था वहां संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 19 के अधीन इस तरह हथकड़ी लगाया जाना उसकी संवैधानिकता पर उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया गया था। प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि कारागार से न्यायालय के बीच कैदी को लाने और ले जाने के समय हथकड़ी से छूट होनी चाहिए। हथकड़ी अपवाद स्वरूप ही लगाई जाए और हथकड़ी लगाने के कारणों को अभिलिखित किया जाना चाहिए और उसके औचित्य को बतलाया जाना चाहिए। न्यायालय यदि हथकड़ी लगाने का आदेश देने वाले प्राधिकार द्वारा प्रस्तुत किए गए कारणों और औचित्यों को अपना अनुमोदन नहीं प्रदान करता तो हथकड़ी का लगाया जाना विधिमान नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? विधिमान नहीं माना जाएगा। तो साथियों ये क्या हमने बताया गिरफ्तारी से संबंधित कैसे की जाएगी। इसका पहला पॉइंट हमने आपको बताया, गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है व्यक्ति को छुएगा, परिरुद्ध करेगा। क्या करेगा? व्यक्ति को छुएगा, परिरुद्ध करेगा। अगर वह आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है, अगर आत्मसमर्पण कर देता है तो फिर उसको परिरुद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है गिरफ्तारी से बचने के लिए बल का प्रयोग करता है, भागता है तो पुलिस अधिकारी आवश्यक साधनों का उपयोग कर सकता है। गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति यदि गिरफ्तारी से बचने के लिए बलपूर्वक प्रतिरोध करता है या बचने का प्रयत्न करता है तो उसके विपरीत हर आवश्यक साधन का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए उसको मारा पीटा जा सकता है, भयभीत किया जा सकता है, उसको निमित्त दूसरों की मदद ली जा सकती है। उसके विपरीत इस निमित्त केवल आवश्यक बल का प्रयोग किया जा सकता है जो प्रत्येक मामले की स्थिति पर निर्भर करता है, यानी जितना आवश्यक हो। अगर वह हमला कर रहा है, आपके ऊपर बल का प्रयोग कर रहा है तो आप जो गिरफ्तार करने वाला है वो भी बल का प्रयोग कर सकता है, मारपीट कर सकता है अगर सामने वाला बल का प्रयोग कर रहा है तब। अगर बल का प्रयोग नहीं कर रहा है, उसने आत्मसमर्पण कर दिया है, उस स्थिति में बल का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। बल का प्रयोग इतना नहीं किया जा सकता कि उसे गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। कितना नहीं किया जाना है कि उसकी मृत्यु हो जाए। हाँ, ऐसा उस स्थिति में किया जा सकता है लेकिन उसके लिए भी अलग कंडीशन बनी हुई है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे।
फिर पॉइंट 3 क्या कहता है, पुलिस अधिकारी हथकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। यह BNSS 2023 में स्पष्ट कर दिया गया है कि किन परिस्थितियों में हथकड़ी का उपयोग किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं जो अभ्यास के आदतन अपराधी हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जो लगातार अपराध कर रहे हैं उन, और या अपरक्षा से निकल भागा है, जो एक बार कस्टडी से भाग चुका है, या जिसने संगठित अपराध किया है, जिसने संगठित अपराध किया। संगठित अपराध हम आपको बता चुके हैं, मतलब जब कोई ग्रुप या टोला या समूह के रूप में कोई अपराध किया जाता, जैसे डकैती, जैसे चड्डी गैंग हुई या इस प्रकार की गैंगें चलती है, उनके द्वारा कोई अपराध किया गया है, उनके किसी सदस्य को अरेस्ट किया गया है, तो उसको हथकड़ी लगा के पेश किया जा सकता है। आतंकवादी कृत, औसत संबंधी अपराध, अस्त्र और शस्त्र पर अवैध कब्जे, हत्या, बलात्संग, अम्ल हमला, सिक्कों और करेंसी नोटों का कूटकरण, मानव दुर्व्यवहार, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध या राज्य के विरुद्ध अपराध को कारित करता है। जो इस प्रकार के अपराध कारित करता है उसको हथकड़ी लगा करके पेश किया जाएगा, हथकड़ी का प्रयोग किया जाएगा। ये स्पष्ट कर दिया गया है BNSS 2023 में। अब हम पढ़ेंगे मृत्यु कारित करने का अधिकार कब है। गिरफ्तारी में मृत्यु कारित करने का अधिकार कब है और कब नहीं है। तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर ऐसी स्थिति में किया जा सकता है मृत्यु कारित, कब किया जा सकता है, जब गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति पर उस अपराध को करने का आरोप है जिसके लिए मृत्यु या जीवन कारावास का दंड दिया जा सकता है। जो पुलिस अधिकारी यदि आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग करता है तो उसके विरुद्ध पुलिस अधिनियम 1866 की धारा 5 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। यानी जिस पर आजीवन कारावास या गंभीर अपराध का आरोप है, जिसने आतंकवादी गतिविधियों या इस प्रकार के संगठित अपराध किए हैं और वह बदले में पुलिस के खिलाफ हमला कर रहा है, तो उन परिस्थितियों में पुलिस को अधिकार है कि गिरफ्तारी के लिए मृत्यु कारित कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके द्वारा इस प्रकार का अपराध नहीं किया गया है, जो गंभीर स्थिति का नहीं है, गंभीर अपराध नहीं है, जो कि जिसके अंतर्गत संगठित अपराध, आतंकवादी और ये राज्य के विरुद्ध अपराध नहीं है, तो उस स्थिति में मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं है। केवल उन्हीं कंडीशनों में होगा कि ऐसे व्यक्ति जिस पर मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध का उपयोग चल रहा है। अगर नहीं है इस प्रकार के अपराध का अभियोग, तो वहां पर मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं है। क्या नहीं है? ऐसे व्यक्ति जिस पर मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं है। फिर अगला है 5th, असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई महिला सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएंगी। असाधारण परिस्थितियां हैं उनके सिवाय, और असाधारण परिस्थितियां विद्यमान है वहां महिला पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करके उस प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है, गिरफ्तारी की जानी है। क्या करेंगे? गिरफ्तारी की जानी। महिला को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, केवल कुछ कंडीशनों को छोड़ करके। अगर वो करते हैं तो उनके लिए, अगर फिर भी गिरफ्तारी आवश्यक है तो संबंधित न्यायालय से अनुमति जरूरी है। ये हुई गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। अब हम एक गिरफ्तारी से रिलेटेड जजमेंट है उसको हम आपको बताने वाले हैं। उच्चतम न्यायालय गिरफ्तारी और निरोध में रखे गए व्यक्ति के संबंध में नूतन संरक्षात्मक निर्देश। उच्चतम न्यायालय ने दिलीप के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के प्रकरण में पुलिस कर्मचारियों के अनुपालन हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं। दिलीप कुमार DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का मामला, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुलिस कर्मचारियों के लिए अनुपालन हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है? उन पुलिस कर्मियों को जो गिरफ्तारी कर रहे हैं और जो गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं, अपने पदनाम के साथ साथ अपने नाम का टैग और यथार्थ दृष्टिगोचर और स्पष्ट पहचान धारण करना होगा। ऐसे समस्त पुलिस कर्मियों की जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हों, विवरणियों को एक रजिस्टर में अभिलिखित करना होगा। मतलब जिस पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया है, जो पूछताछ कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा और साथ ही साथ स्पष्ट नेम प्लेट धारण करेंगे जिसमें कि स्पष्ट पहचान दिखे। ऐसा नहीं कि आड़ा तिरछा नाम लिख लें कि समझ में ही ना आए, या इस प्रकार से नहीं लिखना। ऐसा लिखना है जो समझ में आए, जो दिखे स्पष्ट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का,
ऐसे पुलिस अधिकारियों को जो गिरफ्तारी का कार्य कर रहे हों, गिरफ्तारी के समय एक ज्ञापन तैयार करना होगा और ऐसे ज्ञापन को कम से कम एक ऐसे साक्षी द्वारा संचालित करना होगा जो कि या तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुंब का एक सदस्य होगा अथवा उस स्थान का प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जहां गिरफ्तारी की गई है। वह ज्ञापन गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा भी प्रति हस्ताक्षरित होगा। उसमें गिरफ्तारी का समय और उसकी तारीख भी समाविष्ट होगी। मतलब गिरफ्तारी का एक पंचनामा तैयार किया जाएगा, मेमो तैयार किया जाएगा, उसमें दिनांक, समय, स्थान स्पष्ट होगा। साथ ही साथ जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति का परिवार का, मोहल्ले का, कुटुंब का एक सदस्य होगा। अगर वह मौजूद नहीं है तो जो मौके में मौजूद होगा उसके भी हस्ताक्षर करवाए जाएंगे, यानी उसको भी उसमें शामिल किया जाएगा कार्रवाई में, यानी उसके सामने कार्रवाई गिरफ्तारी की जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या कहता है डी.के. बसु का? वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है अथवा जिसे निरोध में रखा गया है और जिसे पुलिस स्टेशन अथवा पूछताछ केंद्र अथवा हवालात में अभिरक्षा में रखा गया है, इस बात का हकदार होगा। किस बात का हकदार होगा? कि व्यवहारता यथाशीघ्र उसके किसी मित्र यानी फ्रेंड अथवा नातेदार अथवा अन्य किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसे ज्ञात है अथवा जिसे उसके कल्याण में अभिरुचि है यह सूचित कर दिया जाएगा कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और विशेष स्थान पर निरुद्ध कर रखा गया है जब तक कि गिरफ्तारी के ज्ञापन का संचालन साक्षी स्वयं उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मित्र अथवा नातेदार ना हो। मतलब क्या है? गिरफ्तारी की सूचना देना आवश्यक है। किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है तो उसकी जवाबदारी है कि वह उस गिरफ्तार व्यक्ति कि पसंद के व्यक्ति को या उसके घर परिवार कुटुंब के रिश्तेदार व्यक्ति को, दोस्त को गिरफ्तारी की सूचना अवश्य अविलंब देगा। उसने बताएगा कि यहाँ पर उसको गिरफ्तार करके रखा गया है और इस तारीख को इस धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है। चौथा पॉइंट, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का गिरफ्तारी का समय और स्थान, उसकी अभिरक्षा का स्थान भी पुलिस द्वारा वहां अवश्य अधिसूचित किया जाना चाहिए जहां उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का निकटतम मित्र अथवा नातेदार उस जिले अथवा नगर के बाहर रहते हों। अधिसूचना का यह कार्य उस जिले के और संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के विधिक सहायता संगठन के माध्यम से तार द्वारा गिरफ्तारी के बाद 8 से 12 घंटे की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। मतलब फोन से भी सूचना दी जा सकती है गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के अंदर। क्यों? क्योंकि 24 घंटे के अंदर तो न्यायालय में पेशी करना है। तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के अंदर जो उसके परिजन अगर आसपास नहीं है, दूर हैं, तो उनको भी टेलीफोन से सूचना दी जाएगी। फिर 5 क्या कहता है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी अथवा निरोध के बाद यथाशीघ्र उसके इस अधिकार से अवश्य अवगत करा देना होगा कि वह अपनी गिरफ्तारी अथवा निरोध की सूचना किसी को दे सकता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी अथवा निरोध के बाद यथाशीघ्र उसके इस अधिकार से अवश्य अवगत करा देना होगा कि वह अपनी गिरफ्तारी अथवा निरोध की सूचना किसी को दे सकता है। उस व्यक्ति को यह बताना जिसको गिरफ्तार किया गया है कि आपको यह राइट है, आप अपनी गिरफ्तारी की सूचना किसको देना चाहते हैं। आप जिसको बोलेंगे उसको पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी की सूचना देंगे, यह उसको बताना आवश्यक है। फिर 6वां क्या कह रहा है? निरोध के स्थान पर एक डायरी में गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में अवश्य प्रविष्टि की जाएगी जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को उस निकटतम मित्र का नाम उल्लिखित होगा जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई थी। इसके अतिरिक्त उन पुलिस अधिकारियों का नाम और विवरण भी होगा जिसकी अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति रखा गया है। मतलब उस स्थान पर जहां पर गिरफ्तार करके व्यक्ति को रखा गया है उस स्थान का उल्लेख और जिन पुलिस अधिकारियों के अभिरक्षा में रखा गया उनका उल्लेख और जिसको सूचना दी गई उसका भी उल्लेख होना चाहिए डायरी में। 7वां पॉइंट क्या कहता है? गिरफ्तार व्यक्ति यदि निवेदन करता है तो गिरफ्तारी के समय उसकी उन बड़ी और छोटी क्षतियों की परीक्षा कराई जाएगी जो यदि कोई हो उसके शरीर पर पाई जाए और उसे उस समय अभिलिखित भी की जाए। उस निरीक्षण ज्ञापन पर गिरफ्तार व्यक्ति और गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी दोनों का आवश्यक हस्ताक्षर होगा। उसकी एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को दी जाएगी। साथ ही इसमें स्पष्ट किया गया है अगर किसी व्यक्ति को चोटें हैं, किसी प्रकार की चोट आई है तो उसका मुलाहजा करवाया जाएगा। और मुलाहजा के पहले उन सारी चोटों का जिक्र किया जाएगा उस मेमो में, अवश्य रूप से उस मेमो में की जाएगी। और जो भी मेमो तैयार किया जा रहा है वो एक मेमो उस व्यक्ति को भी दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? जिसको गिरफ्तार किया गया है। उस मेमो में पुलिस अधिकारियों का नाम, विवरण भी होगा जिसकी क्या है, जिसकी कस्टडी या जिसकी अभिरक्षा में, जिसकी गिरफ्तारी में वो है। गिरफ्तार व्यक्ति, जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है, वो अगर निवेदन करता है तो उसकी उन छोटी बड़ी क्षतियों को जो परीक्षा कराई जाएंगी, जो चोटें हैं परीक्षा कराई जाएंगी, यदि कोई उसके शरीर पर पाई जाए तो उसको स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा।
और उस समय अभिलिखित भी की जाएगी और उस निरीक्षण ज्ञापन पर गिरफ्तार व्यक्ति और गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी दोनों का हस्ताक्षर जरूरी होगा और एक प्रति उसको भी दी जाएगी गिरफ्तार शुदा व्यक्ति को। 8वां क्या कह रहा है, गिरफ्तार व्यक्ति की प्रति 48 घंटे पर अभिरक्षा में उसके निरोध के दौरान एक प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परीक्षा कराई जाएगी और यह परीक्षा जिस चिकित्सक द्वारा कराई जाएगी वह उस समय संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के निदेशक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा नियुक्त अनुमोदित चिकित्सकों के पैनल का एक चिकित्सक होगा। निदेशक स्वास्थ्य सेवा इसी तरह का एक पैनल समस्त तहसीलों और जिलों के लिए भी तैयार करेगा। मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस कस्टडी में रख रही है, निरुद्ध करके रख रही है, पुलिस रिमांड में है, तो उस व्यक्ति की 48 घंटे के अंदर डॉक्टरी कराई जाएगी और डॉक्टरी प्राइवेट हॉस्पिटल से ना करा करके मान्यता प्राप्त चिकित्सालय और वहाँ जो अनुमोदित नियुक्त हैं, जिन्हें राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है, उन्हीं डॉक्टरों के द्वारा जो योग्य है उनके द्वारा उसका मुलायजा किया जाएगा। 9वां पॉइंट क्या कह रहा है डीके बसु में, समस्त दस्तावेजों की प्रतियां जिसमें ऊपर उल्लिखित गिरफ्तारी का ज्ञापन भी सम्मिलित है इलाका मजिस्ट्रेट को भी उसके अभिलेख के लिए भेजी जाएंगी। जो इलाका मजिस्ट्रेट है, जो संबंधित मजिस्ट्रेट है, उसको सारी की सारी चीजें भेजी जाएंगी गिरफ्तारी का ज्ञापन सहित और भी जो ऊपर सारी चीजें वर्णित हैं उस जो हमने आपको बताई हैं। 10वां क्या कहता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान न कि उसे संपूर्ण अवधि में अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जा सकती है, पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जाएगी। ये डीके बसु में स्पष्ट किया गया है। अगला पॉइंट, एक पुलिस नियंत्रण कक्ष प्रत्येक जिले और राज्य मुख्यालय पर स्थापित करना होगा। वहां पर गिरफ्तारी और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का अभिरक्षा के स्थान से उस अधिकारी द्वारा जिसने गिरफ्तारी का कार्य किया सूचना भेजी जाएगी। वह कार्य गिरफ्तारी के 12 घंटे के भीतर किया जाएगा और पुलिस नियंत्रण कक्ष पर उसे किसी सहज दृश्य सूचना पटल पर चिपकाया जाएगा। मतलब यह स्पष्ट हुआ कि पुलिस कंट्रोल रूम में एक ऐसे पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो पूरे जिले में जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा और यह रिकॉर्ड गिरफ्तारी के 12 घंटे के अंदर तैयार किया जाएगा, किस धारा में कितने बजे किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ न्यायालय में पेश करने के बाद उसकी स्थिति क्या है, जेआर हुआ कि पीआर हुआ, जेल भेजा गया, क्या कंडीशन बनी, वो भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाएगा उसके रिकॉर्ड में जो कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारी बैठेगा। उच्च न्यायालय के उपरोक्त उच्चतम न्यायालय यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त आदेश का यदि अनुपालन नहीं किया जाता तो संबंधित अधिकारी न केवल विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे अपितु वे न्यायालय की अवमानना के लिए भी दंडित किए जा सकते हैं। अगर इस प्रकार से कोई अवमानना करते हैं तो वो दंडित भी किए जाएंगे। तो साथियों, हमने आपको बताया गिरफ्तारी और निरोध में रखे गए व्यक्ति के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिलीप के बसु यानी डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में पुलिस कर्मचारियों के लिए अनुपालन हेतु दिए गए निर्देश। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।